जंग बदर में कुरैश की हार के बाद अबू सुफियान ने काबा के पास खड़े होकर ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। जो बदर में मारे गए थे उनका खून हम पर कर्ज है। हम लड़ेंगे और इस बार हम जीतेंगे। अबू सुफियान, जो मक्का का सबसे बड़ा सरदार था, उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और पूरे मक्का से माल इकट्ठा करने लगा। अबू सुफियान ने कुरैश के हर कबीले को बुलाया और कहा, तैयार हो जाओ, इस बार हम छोटी फौज नहीं बल्कि एक ऐसी लश्कर लेके जाएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कांप उठें। धीरे धीरे मक्का के हर कबीले से लोग आने लगे। अबू सुफियान खुद इस जंग का सरदार बना। इकरमा बिन अबू जहल, जिसने अपने बाप को बदर में मरा हुआ देखा था, अब अपने बाप का बदला लेने के लिए प्यासा था। सफवान बिन उमैया, जिसने बदर में अपने बाप उमैया को मरते देखा था, वो भी इस लश्कर का हिस्सा था। और खालिद बिन वलीद, जिन्हें अरब का सबसे बेहतरीन जंगजू माना जाता था, इस लश्कर के सबसे खतरनाक हथियार बनने वाले थे, लेकिन इस्लाम लाने से पहले। अबू सुफियान ने पूरे मक्का से जंगजू इकट्ठा किए और एक विशाल लश्कर खड़ा कर लिया। 700 लोहे से लदे हुए सैनिक, जिनके जिस्म पर मजबूत लोहे की जिरें थीं ताकि तलवारें बेअसर हो जाएं। 200 घुड़सवार, जिनके पास अरब के तेज रफ्तार घोड़े थे। बाकी पैदल सिपाही, जो मदीना पर चढ़ाई के लिए तैयार थे। 3000 का लश्कर मक्का की अब तक की सबसे बड़ी सेना। लेकिन इस बार एक नई चाल चली गई। मक्की औरतों को जंग में लाना, ये एक खतरनाक चाल थी। अबू सुफियान ने सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि मक्की औरतों को भी इस जंग में शामिल करने का फैसला किया। यह फैसला कोई आम बात नहीं थी। अरब में औरतों को जंग में जाना बहुत कम होता था, लेकिन इस बार कुरैश की औरतें भी लश्कर के साथ निकली। हिंद बिन उतबा, अबू सुफियान की बीवी, जिसने अपने बाप और भाई को बदर में खोया था। कुरैश की दूसरी औरतें, जो ढोल ताशों और गीतों से अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए आई थी। इन औरतों की जिम्मेदारी सिर्फ एक थी, अगर कोई मर्द डर कर भागे तो उसे ताने दो, गाली दो और कहो कि अगर तुम लौटे तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। हिंद बिन उतबा ने तो ऐलान कर दिया था, मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे साथी हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाकर इंतकाम न ले लूं। लश्कर तैयार हो चुका था। 3000 का ये विशाल लश्कर पूरे अरब को दिखाने के लिए मक्का से बाहर निकला। अबू सुफियान सबसे आगे था। उसने एक आखिरी बार मक्का की तरफ देखा और कहा, इस बार हम सिर्फ जंग लड़ने नहीं जा रहे, इस बार हम मदीना को तबाह करने जा रहे हैं। ये खबर मदीना तक पहुंची कि 3000 का लश्कर आ रहा है तो मुसलमानों के दिल कांप उठे। कुछ सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हम मदीना में ही रहकर जंग करेंगे। कुछ जवान बोले, नहीं, हम बाहर निकल कर लड़ेंगे। और फिर फैसला हुआ, ओहद के मैदान में जंग होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर जाकर ओहद के मैदान में मुकाबले का फैसला किया और सिर्फ 700 मुजाहिद 3000 के इस पहाड़ जैसे लश्कर का मुकाबला करने निकल पड़े। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल बिन जुबैर की कदायत में तीरंदाजों को एक पहाड़ी जबल रुमात पर तैनात किया और सख्त ताकीद की, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीत मिले या हार, तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने दुश्मनों पर ऐसा हमला किया था कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमानों की शमशीरें बिजली की तरह काफिरों पर गिर रही थी। देखते ही देखते 3000 का लश्कर पीछे हटने लगा। मक्का की औरतें जो अपने आदमियों को लड़ने के लिए उकसा रही थी, वो भी भागने लगी। मुसलमानों को यकीन हो गया था कि यह जंग खत्म हो चुकी है। माले गनीमत बिखरा पड़ा था और कुछ सहाबा उसे जमा करने लगे। जबल रुमात पर खड़े 50 तीरंदाजों ने यह देखा और सोचा, अब हमें यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं। उनके अमीर हजरत अब्दुल बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बार बार कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, जगह ना छोड़ें, मत भूलो। मगर उनमें से कोई बोले, भाई जंग तो खत्म हो चुकी है, देखो कैसे मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। बहुत मना करने के बावजूद तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में उतर गए। लेकिन ये तीरंदाजों की सबसे बड़ी गलती थी और इसी मौके का इंतजार मक्का के सबसे जाहिन जंगजू खालिद बिन वलीद कर रहे थे। खालिद बिन वलीद ने अपने 200 घुड़सवारों के साथ पीछे से जबल रुमात पर हमला किया और वहां सिर्फ 10 या 12 सहाबा बचे थे जो अभी अभी अपनी जगह पर डटे हुए थे। मगर 200 के आगे 10 की क्या बिसात, वो बहादुरी से लड़े मगर शहीद हो गए। अब मुसलमानों पर हमला हुआ पीछे से, वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया। जिन मुजाहिदीन ने सोचा था कि जंग खत्म हो चुकी है, वो अब चारों तरफ से घिर चुके थे।
ابو सुफियान और इकरमा बिन अबी जहल ने इसे देखा और दोबारा हमला बोल दिया। मुसलमान जो जीत के करीब थे अब अचानक चारों तरफ से घिर चुके थे। ये जंग का सबसे खतरनाक मोड़ था। सहाबा तितर बितर हो गए, कोई इधर भाग रहा था और कोई उधर। तलवारें चल रही थी, खून बह रहा था और मुसलमानों का लश्कर पूरी तरह बिखर चुका था। इसी अफरा तफरी के बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हो गए। एक काफिर इब्ने कामिया नाम का आदमी आगे बढ़ा और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद उनकी मुबारक चेहरे में धंस गया। दांत शहीद हो गए और चेहरा लहू लुहान हो गया। जंग के दौरान एक अफवाह फैली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जैसे ये खबर फैली, मुसलमानों के कदम उखड़ गए। कुछ सहाबा तो हिम्मत हार गए, तो कुछ बोले अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो अब जंग का क्या मतलब। लेकिन तभी हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने चीख कर कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो तुम किसके लिए जिंदा हो, चलो अल्लाह की राह में आगे बढ़ो। ये कहकर वो दुश्मनों के लश्कर में कूद पड़े और शहीद हो गए। मगर जंग का सबसे दर्दनाक लम्हा अभी बाकी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो दुश्मनों के लिए एक खौफ थे, शहीद हो गए। एक गुलाम बहसी को अबू सुफियान की बीबी हिंद ने हुक्म दिया था, अगर तुम हमजा को मार डालो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। और बहसी ने एक लंबा भाला फेंका। वो भाला हमजा रजी अल्लाह तआला के पेट में जाकर लगा और जंग का शेर जमीन पर गिर गया। हिंद ने उनके जिस्म का हस्र कर दिया, उनके कान नाक काट दिए। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, मगर उन्होंने सब्र किया। मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ, 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हो चुके थे। अबू सुफियान ने ऊंचाई से देखा और चिल्लाया, आज का बदला बदर के लिए। मगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, हमारे शहीद जन्नत में हैं और तुम्हारे मरे हुए जहन्नम में। जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान गए तो हर तरफ लाशें बिछी हुई थी, खून से सना हुआ मैदान। सब्सक्राइब।